वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आप लोग का जीआईसी टेक्निकल वाराणसी में स्वागत है। अभी आप लोगों का जो प्रीवियस सेशन में था सपोर्ट रिएक्शन निकालना बता रहा था। दो टाइप का सपोर्ट रिएक्शन मैंने सपोर्ट रिएक्शन तो खैर हो गया था और उसका लोड लगाने के बाद रिएक्शन कितना आएगा सपोर्ट को वो चीज़ देखा था। वर्टिकल लोड लगा के देख रहा था तब। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम एसएफडी पीएमडी निकालना स्टार्ट कर देंगे। आज लास्ट है कि देख लेते हैं कि और डिफरेंट टाइप का कैसा लोड लगा के दे देगा बीम पर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखने के बाद नेक्स्ट वाले में देख लेंगे एसएफडी पीएमडी कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि अगर कंबाइन लोड दे दे यूडीएल और उसमें पॉइंट लोड दोनों लगा के दे दे तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देख लेंगे अगर मोमेंट लगा के दे दे बीम में तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ को देख लेंगे रिएक्शन कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज देखते हैं कि अगर मेरा ये कोई बीम है, ये हो गया सपोर्ट। सिंपली सपोर्टेड बीम को मैंने पहले ही बता दिया था। अभी तक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी उसी का करेंगे, क्योंकि जो कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड का अगर हमें करने आ गया निकालने आ गया रिएक्शन तो हम उसका आराम से कर लेंगे आपका ओवर हैंगिंग बीम का। रही बात कैंटिलीवर का, तो कैंटिलीवर में सपोर्ट रिएक्शन उतना ही होता है जितना लोड लग रहा होता है, क्योंकि एक ही सपोर्ट होता है। इसमें लोड लगाते हैं। चलिए सपोज एक लोड यहाँ पे लगा, अनदर यहाँ लगा और इनके बीच में यूडीएल वर्क कर रहा है। क्या हो रहा है? यूडीएल वर्क कर रहा है, वो चीज़ को देख लेते हैं। इस पे एज्यूम कर लेता हूँ 12 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इस पे एज्यूम करता हूँ 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये यूडीएल जो इसको इसका जो वैल्यू है उसको मान लेता हूँ 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है। फाइव किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्या है कि ये वाला यहाँ से ए सपोर्ट का नेम दे देता हूँ 1A B C एंड D। A से D तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ 2 मीटर है। D से C तक का डिस्टेंस मान लेता हूँ 3 मीटर है। C से B तक का डिस्टेंस 1 मीटर एज्यूम कर लेता हूँ। इतने रिएक्शन हो गए हमारे पास। अब हमें निकालना है सपोर्ट रिएक्शन कि कितना कितना होगा, यानी कि ये जो होगा RA कितना होगा, RB कितना होगा, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। इस चीज को देख लेते हैं। देखिए तो वही फिर से इक्वेशन लगाएंगे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। सेम वही लेके चलेंगे समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया था समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 जो होगा उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सभी वर्टिकल फोर्सेस को अगर लिखूं यहाँ पे तो कितना होना चाहिए वो चीज़ निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो A से स्टार्ट करेंगे, B तक एंड करेंगे। इसका बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, उस पर लोड लगा हुआ, कंबाइंड लोड लग गया, यूडीएल है, पॉइंट लोड है, दोनों है। तब देखिए तो क्या होगा कि पहले क्या है हमारा वर्क RA कर रहा है। RA को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, इसे मैंने पहले बता दिया है। अब उसके बाद जैसे D पॉइंट पे पहुंचा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, वो कितना है -10 किलो न्यूटन का है। उसके बाद D से C तक, D से C के बीच में एक लोड लग रहा है यूडीएल वर्क कर रहा है, यूडीएल है। तो यूडीएल का यूनिट देखिए पहले क्या है, यूनिट दिया 5 किलो न्यूटन पर मीटर। 5 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर में 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अभी मैं टोटल लोड निकाल रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ का। लेंथ कितना है, यानी W निकालना चाहते कितना होगा, ओमेगा इंटू L। ओमेगा मतलब 5 इंटू L कितना, कितनी डिस्टेंस पे जो यूडीएल है वो स्प्रेड है, कितनी डिस्टेंस पे यूडीएल अपना वर्क कर रहा है, कितनी दूरी पे लगा हुआ उस चीज को लिखना है। क्लियर है। तो कितने पे लग रहा है, यहाँ से देखिए D से C तक का डिस्टेंस कितना 3, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, ठीक कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यूडीएल है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो उसको भी क्या लेना है माइनस लेके के लिए, तो -5 इंटू 3। क्लियर है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे यानी C पे अगर पहुंचूं मैं, तो C पे पहुंचने के बाद मैं देख रहा हूँ क्या वर्क कर रहा है। C पे पहुंचने के बाद हमें 12 किलो न्यूटन का लोड वर्क कर रहा है। ठीक है। तो -12। उसके बाद जैसे B पे पहुंचा एक रिएक्शन वर्क कर रहा है RB,
रिएक्शन वर्क कर रहा है कैसा, आरबी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आरबी इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या करना है। इनको सीधे सीधे एक इक्वेशन फॉर्मेट में रख देना है कि कितना कितना वैल्यू कैसे कैसे आएगा, यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आएगा उस चीज़ को रखना। तो देखिए आर ए प्लस आर बी, ये जितने भी माइनस वाले टर्म से उधर चल जाएंगे, सारा ऐड करके लिख देता हूँ। 10 12 कितना हो गया मेरा 22 और 15 37 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गया कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 37, यानी ये जो बीम है मेरा, इस बीम पे टोटल लोड कितना लग रहा है 37 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और उस 37 किलो न्यूटन का जो लोड लगा है उसकी वजह से मेरा सपोर्ट यानी बीम टूट नहीं रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, जितना लोड है उसी के बराबर रिएक्शन लग रहा है दोनों मिलकर। अब वो डिपेंड करता है कि आर ए कितना होगा आर बी कितना होगा, जिसकी तरफ ज़्यादा लोड होगा उस पर ज़्यादा रिएक्शन निकलेगा। तो इस चीज़ को देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, पहले से ही जो चीज़ चलती आ रही है वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। करना है हमें कि टेकिंग मोमेंट अबाउट ए और टेकिंग मोमेंट अबाउट बी या ए के रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट ले लूँगा और उससे हमें एक आर ए आर बी मिल जाएगा, और वहाँ से एक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा, यानी आर ए और आर बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद इसमें भी इस वैल्यू में रख देंगे तो हमारा कोई एक दूसरा निकल जाएगा। दो ही तो चाहिए होगा हमें, सपोर्ट दो चाहिए होगा, एक निकल चुका है एक दूसरा निकल जाएगा। देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, क्योंकि ए की तरफ से मैं हमेशा करता हूँ तो ए ही लिखूंगा। आप लोग को डिपेंड करता है, आप लोग चाहे यहाँ से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बी की तरफ से भी सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट लेके कर सकते हैं, पॉइंट बी पर भी मोमेंट लेके कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में हमने मोमेंट ले लिया, तो इसको क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। क्लियर है? तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 मतलब जितने भी मूवमेंट निकालेंगे सबको जोड़ूंगा तो वो 0 हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पिन जॉइंट है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या है पिन जॉइंट है कि नहीं है। पिन जॉइंट पे मैंने पहले दिन जब रिएक्शन आप लोगों को बताया था तो वहाँ पे समझा दिया था कि जब भी पिन जॉइंट होगा वहाँ पे जो मोमेंट एक्ट करेगा वो हमेशा वहाँ पे मोमेंट वर्क करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, यानी मोमेंट को रजिस्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई वहाँ पे उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, वो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ए के रिस्पेक्ट से हमें मोमेंट निकालना है। तो वही पहले वाला जो इक्वेशन चलता था, जो इक्वेशन मैंने बताया हुआ, तो वही इक्वेशन आप लोग सेम टू सेम करिए, कोई इसमें नया चीज सीखने करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर ए इंटू 0। क्यों, ए पॉइंट से ए तक की दूरी कितनी है, ए पॉइंट से पॉइंट ए से ए तक की दूरी 0। उसके बाद जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है 10 किलोमीटर का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 2 मीटर, ए तक की डिस्टेंस 2 मीटर। फिर माइनस यूडीएल वर्क कर रहा है डी से सी तक का, यूडीएल है डी से सी तक, तो उसको निकालेंगे। तो आपको यूडीएल वाला मैंने कंडीशन बता दिया था कि कैसे करना है। यूडीएल वाले कंडीशन में मैंने बोला था एक रेक्टेंगुलर बॉक्स एज्यूम कर लेना, उसको रेक्टेंगुलर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेना है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिस पॉइंट पे लोड हम जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है वहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यही चीज था। देखिए कैसे, एक यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना के आप लोगों को समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं यूडीएल मेरा लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में यूडीएल है, उसको समझ लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारा यूडीएल होगा, ये पॉइंट कोई ए हो गया, पॉइंट ए हो गया। इस पॉइंट से यूडीएल जहां स्टार्ट होगा वहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है। अब ये पूरे यूडीएल का डिस्टेंस कितना 3 मीटर, 3 है ना, हाँ चलिए। अब इसका लोड मान लेता हूँ कितना W, और W का मतलब क्या, ओमेगा इंटू एल, इसका मतलब 5 इंटू 3। ये तो क्लियर है W का मतलब। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से CG से डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये यहाँ CG हो गया इसका रेक्टेंगुलर का, यानी कि यूडीएल का CG हो गया। उस CG से उसके एज तक की दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें चाहिए होगा कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो वो कितना है
वो है 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर बीम होता है उसका सीजी कितने को होता है, हाफ पे होता है, चाहे विड्थ से ले लें चाहे डेप्थ से लेंथ की तरफ से ले लें। तो अब हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। मोमेंट निकालने के लिए पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालेंगे तो कितना, ये वाला दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि ये दूरी हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, प्लस या इस एज से लेके इसके सीजी तक का डिस्टेंस यानी कि 3/2। क्लियर है, इतना ही निकालना है। ये चीज मैं इक्वेशन में यहाँ पे रखूंगा, इसलिए इसको अलग से बता दिया है। इसको समझ लीजिए, कैसे भी करके रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए, जैसा आप लोगों को सही लगे कर लीजिए। बाकी अगर ये तो अभी मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला DCG। आप लोग कहाँ जानते हो, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू DCG। DCG का मतलब क्या हुआ, ये हुआ हमारा मोमेंट इंटू F, फोर्स इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। DCG मैंने निकाला, बता दिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे हो गया। अब उसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि कैसे कैसे आएगा, उसको देख लेते हैं। चलिए इसको इरेज करेंगे, जो चीज़ और में करना कोशिश करते हो। या थिंक ये समझ लिया होगा आपने, नहीं समझा होगा तो रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए पहले क्या बताया मैंने, लोड इनटू डिस्टेंस, कितनी दूरी पर लग रहा है, यानी 3 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है, वो हो गया, इनटू इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ तक का डिस्टेंस, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस, वो दूरी कितनी हो जाएगा, पॉइंट डी से ए तक का दूरी 2 मीटर, और प्लस डी से इसके सेंटर तक का दूरी 3/2 मीटर। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 + 3/2। फिर उसके बाद ये वाला इसका यूनिट का काम खत्म। उसके बाद आ रहा है पॉइंट लोड पे। पॉइंट लोड कितना है, 12 किलोन्यूटन का है, और C से A तक का डिस्टेंस कितना है, 2 + 3 5। तो ये हो जाएगा -12 × 5। उसके बाद RB वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हो जाएगा प्लस RB × 6 = 0। 6 क्यों, 3 + 2 5 + 1 6। ठीक, इतना हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना कितना आता है। ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, आप लोगों को पहले से पता है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए -20 माइनस ये वाला वैल्यू, ये देखिए 2 + 1.5 3.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू जो मेरी है 12 × 5 60 हो जाएगा, प्लस 6 RB = 0, प्लस 6 RB = 0। उस वैल्यू को रख के देख लेते हैं कैलकुलेट करके। देखिए कितना है मेरा, 15 × 3.5, ये हो जाएगा 63। अब 6 RB = कितना हो जाएगा, 6 RB = हो जाएगा प्लस 60 + 20 143 आ गया मेरा, 143। RB = कितना हो जाएगा, 143/6 = 23.833 किलोमीटर आ गया मेरा RB। तो RA फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से RA निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, RA + RB = 37, RA + RB = 37। तो यहाँ हो जाएगा RA = हो जाएगा 37 - RB, इसका मतलब 37 - 23.833। RA = आ जाएगा आपका वैल्यू 13.1667 किलोन्यूटन आ गया RA। अब हमारे पास RA और RB दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है, RA + RB वैल्यू दोनों कैलकुलेट हो चुका है। हमें अब क्या चाहिए होगा, देखिए ये RB हो गया हमारे पास, ये RA हो गया हमारे पास, यही दो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिस साइड में ज्यादा लोड एक्ट कर रहा होगा, वहां पे रिएक्शन ज्यादा आएगा। क्लियर है, वहां पे रिएक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, एक डंडा लो और 2 लोग अपने कंधे पर रख लो। पहले मैं लोड को लटकाऊं बीच में से एकदम सेंटर पे, ठीक है। जैसे इसको जरा इरेज करूंगा आप लोगों को समझने के लिए।
क्या क्या हमने कि कोई एक दो आदमियों के कंधे पे हमने ये डंडा रख दिया, एक इसके पे रख दिया, एक दूसरे वाले पे यहाँ पे रख दिया, दूसरे वाले कंधे पे। अब क्या किया मैंने, एक लोड लगाया ठीक इसके बीच में, जो डिस्टेंस था डंडे का उसके बीच में मैंने एक लोड W लटका दिया। अभी अगर बीच में लगाया हुआ तो दोनों पे रिएक्शन बराबर आएगा, दोनों पे जोर बराबर दोनों का लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस सपोर्ट को क्या करूं, जो लोड लगा हुआ है उसको, इसको A मानूं और इसको B मानूं। तो B वाले की तरफ इसको बढ़ा रहा हूं, नाम देना चाहे तो आराम से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं A भी दिया हूं। B वाले की तरफ अगर लोड को बढ़ाऊं, यानी इस लोड को यहाँ पर लटका दिया, क्या हो गया, यहाँ पे लटका दिया तो कि अब ये B वाले की तरफ ज्यादा नजदीक आ गया, तो B वाले की तरफ ज्यादा नजदीक आ गया, नहीं उसकी तरफ ज्यादा लोड आ रहा है, अब ज्यादा भार इसके ऊपर आएगा। अब ये क्या करेगा, झुकने लगेगा, इसको थोड़ा सा जान ज्यादा लगाना पड़ेगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि ये रिएक्शन, जोर ज्यादा लगा रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन लगा रहा है ज्यादा, रिएक्शन ज्यादा लगा रहा है। इससे हमें ये पता चलता है जिस साइड पर लोड ज्यादा एक्ट कर रहा होगा, जहां से डिस्टेंस की दूरी, जिस सपोर्ट की डिस्टेंस की दूरी कम होगी और लोड ज्यादा लग रहा होगा, वहां पे रिएक्शन हमारा ज्यादा आएगा। यही चीज था। ये वाला आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लीजिए, सर ये वाला यहाँ पे डाउट है, इसको फिर से बता दीजिए। नेक्स्ट सेशन जब होगा उसमें उसको डिस्कस कर लूँगा मैं। बाकी अगर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपको वीडियो के नीचे कांटेक्ट नंबर मिल रहा होगा, वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। JIC टेक्निकल वाराणसी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब क्या करना है कि मेरा मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर एक कोई मूवमेंट एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, मूवमेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट कैसा होएगा, देखिए दो चीज हो सकती है। जैसे ये मान लीजिए मेरा बीम है, ये मेरा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं कि ये है 6 मीटर, लेंथ मान लिया हमने 6 मीटर है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि इसी पे एक मोमेंट लग रहा है, ये कोई मोमेंट लग रहा है, इसको मान लेता हूं 20 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा है, ठीक। जब कभी भी इस तरीके से बना के देना, ऐसे बना के दे दे, तो आप लोग समझा करो को मोमेंट दे रहा है, मोमेंट है, वो फोर्स नहीं है, उसको फोर्स में कंसीडर नहीं करना है, वो मोमेंट है तो मोमेंट ही है, मोमेंट ही रहने देना उसको, उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए ये RA हुआ और ये RB हुआ, और ये जो लग रहा है ये मिड पॉइंट पे, चलिए एज्यूम कर लेता हूँ मिड पे लग रहा है, 3 मीटर के दूरी पे लग रहा है, नाम दे देता हूँ A, B और ये पॉइंट का नाम C, क्लियर है। अब देखिए ये क्या दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम CG, इसको जोड़ के दे रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसका यूनिट देख के समझना है आपको। यूनिट क्या है इसका, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर है, पर मीटर नहीं है। पर मीटर दे देता तो UDL या UBL हो जाता, मीटर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वो मूवमेंट है, उसको नहीं छेड़ना है। तो आगे हम देखते हैं, चलिए इसको हटाते हैं, अभी इसमें कुछ चीज समझाना है, क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद समझा देंगे। चलिए इसमें क्या करना, वही सेम पिछला वाला, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, क्लियर है, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, करना क्या है कि यहाँ पे पहले क्या है, RA, क्लियर। उसके बाद कोई वर्टिकल लोड लग रहा है क्या, ध्यान से देखना, कोई वर्टिकल लोड लग रहा है। कुछ बच्चे होंगे महानुभूति बोलेंगे हाँ सर एक लग तो रहा है 20 किलो न्यूटन का। अरे बेटा मूवमेंट है, लोड नहीं है, फोर्स नहीं है, तो उसको नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पे फिर कोई लोड नहीं लग रहा है, फिर सीधे ये RB लग रहा है, तो ये प्लस RB इक्वल टू 0, ठीक। RB इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी RA प्लस RB इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, क्लियर है। एक इक्वेशन फर्स्ट मेरा ये हो गया, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब बोलेंगे सर अब तो कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, तो रिएक्शन भी 0 आएगा। अरे काहे रिएक्शन 0 आएगा, मूवमेंट सॉरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो रिएक्शन 0 आएगा, नहीं आएगा 0 ना, मूवमेंट तो एक्ट कर रहा है ना। जैसे मान लो ये है,
अब क्या कर रहा है, इस पे मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक वाला जो ये वाला सपोर्ट होगा, पहला वाला सपोर्ट जहाँ ये मैं पकड़ा हूँ, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नीचे की तरफ इसको दबाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसको ऊपर लगाने की कोशिश करूंगा रिएक्शन, तो मोमेंट की वजह से रिएक्शन आएगा। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि नहीं फोर्स लग रहा है तो उसको करना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। देखिए तो क्या करना, वही टेकिंग मोमेंट अबाउट है, तो समेशन ऑफ ma इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज इसको समझने से पहले जरा मैं एक चीज समझ लेता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये इस तरीके से लग रहा है तो कैसा है, ये क्लॉकवाइज वर्क कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, इस तरीके से मोमेंट लगा हुआ है, तो घड़ी का सुई भी ऐसे ही घूमता है कि नहीं घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ठीक है। दूसरा, जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा रिएक्शन RB है, ये रिएक्शन RA है, मोमेंट कहाँ ले रहा हूँ, इसी A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले रहा हूँ, तो ये एरो इसका ऊपर बना है ना, एरो ऊपर बना है तो मोमेंट इसका कैसा होगा, ऐसे ही होगा, इस तरीके से होगा। जब मोमेंट निकालोगे A के सापेक्ष में तो ऐसे होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ। तो मैंने क्या अज्यूम किया अभी तक, वर्टिकल लोड जो लग रहा है उसको क्या माना है, पॉजिटिव माना है ना, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट लगेगा उसको मैंने पॉजिटिव माना है, और जो क्लॉकवाइज होगा उसको मैंने नेगेटिव अज्यूम किया। दूसरी बात कि यहीं पे कोई फोर्स लग रहा होता है C पे P, अब इस P की वजह से मोमेंट कितना होएगा इस पॉइंट पे, P की वजह से A पॉइंट पे मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको देखना है। अब इसको भी ठीक वैसे ही पिछले वाली की तरफ जैसे रोटेट करा था, जिस डायरेक्शन में एरो लग रहा है उसी डायरेक्शन में। अब देखिए एरो ऐसे लग रहा है, मोमेंट कहाँ लेना A पे, तो ये इसके सापेक्ष इसको घुमाना है, ठीक है, घुमाना है A के सापेक्ष, तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मोमेंट कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक, यानी कि P इंटू अगर डिस्टेंस A हो जाता तो P इंटू A हो जाता, इसका मोमेंट ऐसा, इस वाले का डायरेक्शन सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज वालों को मैंने क्या माना है, नेगेटिव माना हुआ है। यही चीज मेन कंसेप्ट हमें लेके चलना है और कुछ नहीं समझ में आया होगा, पीछे से वीडियो करके फिर से देखिए। चलिए क्वेश्चन को आगे हम प्रोसीड करते हैं। समेशन ऑफ ma इक्वल टू 0। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट कर देना, फिर से बता देगा। अब उसके बाद क्या करना है कि आगे देखते हैं कि RA, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना 0, A के सापेक्ष मूवमेंट ले रहा हूँ, A से RA की दूरी कितनी, ये 0 हो जाएगी। अब उसके बाद ये कैसा, उसके बाद कोई चीज लोड नहीं आ रहा, सीधे मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, यानी F इंटू टी का वैल्यू दे रहा है डायरेक्ट, तो हमें वहां कोई भी लेंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे कितना रखना है, -20। क्लियर है? सीधे -20, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं डिस्टेंस का। फिर उसके बाद RB डिस्टेंस लग रहा है, RB इंटू डिस्टेंस कितनी 6 मीटर इक्वल टू कितना 0, 6 मीटर इक्वल टू 0। ये हो गया, यहाँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक देखिए मोमेंट है, ये मोमेंट है, मोमेंट का मतलब कि डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लाई करके दे रहा है, इसलिए कुछ लोग बोल रहे हैं बस सर यहाँ पर लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि सीधे मल्टीप्लाई करके दे रहा है। यूनिट देखो ना, इसका यूनिट कितना है, किलो न्यूटन मीटर, यानी उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके दे रहा है। आगे देखते हैं, ये बात तो 0 हो जाएगा, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। आगे चलिए, ये -20 प्लस 6 RB इक्वल टू 0 है ना। उसके बाद 6 RB इक्वल टू 20 किलो इतना आ गया। अब RB निकालेंगे तो RB इक्वल टू कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू हो जाएगा 20/6, 20/6। ये कितना आ जाएगा फिर 3.333 किलो न्यूटन, यानी RB की वैल्यू मेरा कितना आ गया 3.333 किलो न्यूटन। ये RB पे रिएक्शन हमारा आ गया। अब RA पे कितना होगा, RA इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस RB, यानी कि 0 माइनस 3.333 कंटिन्यू है, चलता जाएगा, ठीक है, इतना होगा। तो RA इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3.333 किलो न्यूटन। अब देखिए
आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? आर ए वैल्यू कैसा माइनस, आर बी का वैल्यू कैसा पॉजिटिव। अब आर बी का पॉजिटिव क्यों हुआ इस चीज को समझना है हमने। देखिए तो क्या करना है, आर बी का वैल्यू पॉजिटिव कैसे हुआ उस चीज को समझना है। तो बाकी जो फालतू की चीजें उनको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें। क्लियर है? चलिए देखते हैं, कर लीजिएगा। ये इरेज हो गया। अब देखिए ये मोमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी कि क्या कर रहा है मोमेंट, यहाँ ये लोड है हमारा, यहाँ से मोमेंट इसको क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। और जब यहाँ से इसको उठाने की कोशिश कर रहा है, इसको उठाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, तो ये जो सपोर्ट होगा रियलिटी अगर देखा जाए तो इस तरीके से उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? इस तरीके से उठेगा नहीं उठेगा? उठेगा ना। जब उठेगा तो यहाँ पर रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा। क्यों? क्योंकि इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ये स्टेबल अपनी जगह पे, और उसको नीचे लाकर रोकने की कोशिश करेगा वहां पे। दैट्स व्हाई ये वैल्यू जो आया था नेगेटिव आया था। नेगेटिव का मतलब कि सीधी सी बात है, सो में जब कभी भी वैल्यू नेगेटिव आए उसका मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ था वो गलत था। ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन लेना है। यानी हमने इससे पहले डायरेक्शन कैसा लिया था, ये वाला लिया था, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है माइनस वैल्यू आ रही है, यानी इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे होगा। ठीक, अब देखिए ये क्या है कि मोमेंट जो हमारा लग रहा है, ये मोमेंट लग रहा है, रिकॉर्डिंग हो, एक मिनट, क्या हुआ था?